नियो डार्विनिज्म, इसको सिंथेटिक थियरी भी कहते हैं। डार्विन और वालेस ने जो नेचुरल सिलेक्शन थियरी प्रपोज किया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, उसको साइंटिस्ट बाद में रिसेंट नॉलेज के आधार पर उसको मॉडिफाई कर दिया। और वो रिसेंट नॉलेज जो थे किन फील्ड से लिए गए, वो रिसेंट नॉलेज थे जेनेटिक्स से लिया गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लिया गया, पैलियोंटोलॉजी से लिया गया, इकोलॉजी से लिया गया, इथोलॉजी जिसको ह्यूमन बिहेवियर जो साइंस डील करती है। और इस लाइट में जो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थियरी थी उसको मॉडिफाई किया गया, और जो मॉडिफिकेशन से जो रिजल्ट निकल के आया वो थियरी हुई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बाय नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। डार्विन ने कहा था कि जो वेरिएशंस इन्वायरमेंट में बेटर सूटेड हैं उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है, और जबकि जो प्रेजेंट नॉलेज, जो रिसेंट नॉलेज है, वो ये कहता है कि नहीं, ये जो वेरिएशंस जो एनवायरमेंट में वेल सूटेड हैं उनका नहीं सिलेक्शन होता है, बल्कि सिलेक्शन उन कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है जो इनहेरिटेड होती हैं। एक्चुअली डार्विन के समय हेरिडिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और डार्विन की थियरी 1859 में प्रपोज हुई थी, और हेरिडिटी की पूरी जानकारी 1900 में जाके हुई, बहुत बाद में। तब तक ये चलती रही और बाद में इसको प्रपोज किया गया था। और इस नियो डार्विनिज्म को सिद्ध करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए ये नेसेसरी हुआ कि जो इवोल्यूशन पास्ट में हुआ, जो आज के पहले इवोल्यूशन हुआ है, उस फैक्ट को, उस चेंज को इस्टेब्लिश किया जाए। और वो जो इस्टेब्लिश होगा फैक्ट इवोल्यूशन का, वो आएगा जियोलॉजी से, जिसमें हम लोग फॉसिल की स्टडी करेंगे। तो फॉसिल से एविडेंस लिए जाएंगे। जो दूसरी नेसेसरी थिंग है वो ये है कि डिमॉन्स्ट्रेट करना है मैकेनिज्म बाय विच इवोल्यूशन अकर्ड, और वो नेचुरल सिलेक्शन ऑफ जीन्स है। और नेचुरल सिलेक्शन ऑफ जीन्स को हम कंफर्म करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस के द्वारा, कि मेंडल ने इनहेरिटेंस को कैसे प्रूव किया। और तीसरी जो नेसेसरी थिंग है वो है कि जो इवोल्यूशन प्रेजेंट डे में हैपन हो रहा है, जो इवोल्यूशन इन एक्शन है, तो इवोल्यूशन इन एक्शन को हम प्रूव करेंगे बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। तो इस तरह से इन रिसेंट ब्रांचेस से जो रिसेंट जानकारियां हैं उनके आधार पर डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थियरी जो मॉडिफाइड फॉर्म में है, उसी को कहा जाता है नियो डार्विनिज्म।